इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बीएसपी और मायावती अपनी ताकत यहाँ पर बढ़ा रही हैं। जब वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को जोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग इनकी बात मानेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ी पार्टी उनके पास है, उनसे ज़्यादा बड़े नेता उनके पास हैं, उनके पास संसद के अंदर ताकत है। हालांकि देखा जाए यूपी विधानसभा में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन लगातार लोकसभा में बड़ी ताकत उनके पास है। और ऐसे में ये गठबंधन करके कहीं ना कहीं बीएसपी को ही बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला, अपने फ़ायदे को देखते हुए इसलिए वो इंडिया अलायंस के साथ ना जुड़ी ना लेकर भी कहा जा सकता है 2022 में भले ही उनके हाथ में एक सीट आई हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगर मैं सपा के साथ होती और सपा के साथ अगर गठबंधन होता तो आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन सरकार जो में हम लोग होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इससे पहले सारी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पूरे दौरान मायावती का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा। बता दें कि मायावती को इंडिया गठबंधन, एनडीए खेमा दोनों चाहते थे कि उनके खेमे में आ जाए, ताकि जो जीत का प्रतिशत है वो उनकी पार्टी का बढ़ जाए। लेकिन मायावती ने अकेले आने का निर्णय ले लिया और बड़ा ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में अकेले उतरेंगी। लेकिन इसके बाद मायावती के जो रुख है वो बदले बदले नजर आ रहे। बता दें कि मायावती ने अब छोटे दलों को साधने का बड़ा प्लान बना लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो उन छोटे दलों के साथ जाएंगी जिनको बीजेपी में ना जगह मिली है और ना ही एनडीए खेमे में मिला है। तो अब वो उन्हीं दलों के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद मायावती का रुतबा बढ़ा, क्योंकि मायावती अगर किसी के साथ जुड़ी होती तो कहीं ना कहीं जीत दिला सकती थी, और अब लोकसभा चुनाव में भी वही अटकलें लगाई जा रही, क्योंकि मायावती के पास दलितों का एक बड़ा कुनबा है जो अभी भी उनके पास है, और मायावती जब चाहेंगी उसका इस्तेमाल कर सकती है। और इसका फायदा विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी हो सकता है और जिस दल से जुड़ेंगी उसका फायदा होगा। लेकिन मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि वो अकेले उतरेंगी और यहां पर किसी के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि वो जब जब किसी के साथ जाती हैं तो उनका फायदा दूसरी पार्टियों को तो होता है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी यहां पर ध्वस्त हो जाती है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं, क्या मायावती अब किसी और पार्टी के साथ जाएंगी या छोटे बड़े जो दल बचे हैं जो अन्य पार्टियों के साथ नहीं जुड़े उनके साथ ही अपनी सरकार बनाई। हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं। अमन सर, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से मायावती एक बड़ा नाम रही, लगातार चर्चाओं में रही, कहा गया कि जिस गठबंधन के साथ वो जुड़ेंगी वो कहीं ना कहीं जीत सकता है। ऐसे में मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं जुड़ेंगी बल्कि अपना अलग दल बनाएगी। मतलब अब दो दल यहां पर थे, एक और दल तैयार होने की तैयारी कहीं ना कहीं मायावती ने यहां पर कर दी। क्या लगता है कि अब जो मायावती अपना दल बना रही है ये बाकी के दो दलों को टक्कर दे पाएंगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आकाश, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि राजनीति में कभी कभी आदमी हार कर भी बहुत कुछ जीत जाता है। यही हाल मायावती को लेकर भी कहा जा सकता है। 2022 में भले ही उनके हाथ में एक सीट आई हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगर मैं सपा के साथ होती और सपा के साथ अगर गठबंधन होता तो आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन सरकार जो में हम लोग होते, बीजेपी नहीं होती, क्योंकि जो उनका वोट प्रतिशत है वो लगभग उनके साथ हमेशा रहता है। और जो हमेशा रहता है, अगर वो बीजेपी सपा के साथ जुड़ गया होता तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता, क्योंकि अगर सपा की हार में सीधे तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वो मायावती हैं। ये लगातार सपा ने भी कहा, क्योंकि लगभग जो 80 सीटें हारी वो बसपा की मजबूती की वजह से सपा को हारनी पड़ी। ऐसे में अब उनकी जो भागीदारी है अब किस तरफ रहेगी, एनडीए में जाएंगी या फिर वो इंडिया गठबंधन में रहेंगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर तमाम सारे सवाल अलग अलग लेवल पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि सपा के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सपा को ज़्यादा फायदा होता है, हमें कम होता है। लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 2019 में ही आप देखें तो सपा को महज 5 सीट मिलती हैं तो बसपा को 10 सीटें मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि बसपा के हिस्से में ज़्यादा सीटें आई। अब अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो 2022 में आपने देखा उनके हिस्से में एक सीट आई, और अगर तालमेल बनाकर अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उनको अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है यही है कि वो जो मंशा जाहिर कर रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले दम पर मैं दोबारा एक तरीके से बड़ी सीटें लेकर आऊँगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो 14-15% के आसपास जो उतने का उतना ही है। अगर उसमें बढ़ोतरी हुई होती तो ये माना जा सकता था कि वो कोई बड़ा खेल कर सकती हैं। ऐसे में अकेले दम पर अब उनको आना, मेरे ख्याल से उनका ही कहना अपने आप में गलत साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पहले के दोनों चुनाव में उनको बुरी तरह से हार मिली है। 14 में उनको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव में, 19 में सपा के साथ आई तब 10 सीटें मिली। तो ऐसे में अकेले दम पर उनको चुनाव में आना, मेरे ख्याल से उनके लिए जिस तरह का बयान वो दे रही हैं कोई ठीक बयान नहीं होगा, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी तो उनके हाथ में इक्का दुक्का सीटें आ सकती हैं।
वाकई में देखिए, मायावती को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के हाथ में अब इक्का दुक्का सीटें ही लगेंगी, क्योंकि मायावती इतने सालों से जो अपना कुनबा तैयार कर रही थी वो वहीं का वहीं रह गया। देखने वाली बात है कि पिछले जितने चुनाव हुए उसमें मायावती लगातार चाहती रही कि उनका जो प्रतिशत है वोट का वो बढ़े, उनकी पार्टी का गठन हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। मायावती अब अकेले लड़ने का प्लान बना रही, तो ऐसे में लगातार सवाल ये उठते हैं कि क्या मायावती दूसरे गठबंधनों के साथ जुड़ेंगे और जो नए दल बताए जा रहे हैं हरियाणा के, उनके साथ जुड़कर क्या यहां पर अन्य पार्टियों को टक्कर दे भी पाएंगी या फिर नहीं, और क्या मायावती लोकसभा चुनाव में और दूसरी जो पार्टियां हैं उनको साध कर उनका फायदा हो पाएगा इस पूरे मुद्दे पर या भी नहीं। हमारे साथ दौलत जुड़े हैं। दौलत से मेरा सवाल रहेगा, दौलत, जिस प्रकार से मायावती बड़े ऐलान कर चुकी हैं कि वो ना इंडिया गठबंधन पर जाएंगी ना वो एनडीए खेमे में जाएंगी बल्कि अकेले उतरेंगी, लेकिन अब वो हरियाणा के जो छोटे बड़े दल हैं उनके साथ जाना चाहती हैं और ये बता रही हैं कि इनके साथ ही जुड़कर हम चुनाव लड़ेंगे और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं उनको यहाँ पर कड़ी चुनौती देंगे। क्या लगता है मायावती यहाँ पर अपना जो वोट है वो बढ़ा पाएंगी, जो दलित वोट है, और क्या यहाँ पर आज़ाद जिनके बारे में कहा जाता है मायावती के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, क्या वो भी उनके साथ आकर मायावती का सहयोग करेंगे? देखिए, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बीएसपी और मायावती अपनी ताकत यहाँ पर बढ़ा रही हैं। जब वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को जोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग इनकी बात मानेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ी पार्टी उनके पास है, उनसे ज़्यादा बड़े नेता उनके पास हैं, उनके पास संसद के अंदर ताकत है। हालांकि देखा जाए यूपी विधानसभा में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन लगातार लोकसभा में बड़ी ताकत उनके पास है, और ऐसे में ये गठबंधन करके कहीं ना कहीं बीएसपी को ही बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला। अपने फायदे को देखते हुए इसलिए वो इंडिया अलायंस के साथ ना जुड़ी, ना ही एनडीए के साथ जुड़ी, क्योंकि यहाँ पर उनका बड़ा फायदा नहीं होने वाला था। यहाँ पर उनको एक अलग पहचान नहीं मिलती और हमेशा वो अपनी एक अलग पहचान के लिए ही यहाँ पर लड़ती हुई नजर आई हैं। बीएसपी को हमेशा सबसे ऊपर उन्होंने रखा है और इसलिए वो छोटे दलों के साथ यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं ताकि बड़ा फायदा बीएसपी को हो, उनकी छवि को हो, और लगातार जो ऊंचे स्तर पर थी वहाँ पर बनी रहें। वाकई में देखिए, मायावती अब ये प्लान करने लगी हैं कि जो छोटे बड़े दल हैं उनके साथ मिला जाए और खुद की पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि मायावती लगातार जितने चुनाव हुए उसमें अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं दिखा पाई। लिहाजा मायावती ये समझ गई कि अब कहीं ना कहीं मायावती को कुछ ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, ऐसे दलों की ज़रूरत है जो उनको चुनाव में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा सके। हमारे साथ नाजमीन जुड़ी हैं। नाजमीन से मेरा सवाल रहेगा, नाजमीन, जिस तरह से आपने देखा कि मायावती को अखिलेश यादव लगातार तमाम बयान देते रहे, कभी ये बताते रहे कि इनको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, हमारा सपना था, लेकिन ये अकेले उतर आई तो इन्होंने गलत किया। क्या लगता है अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन अभी भी मायावती को साधने का काम करेगा? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीएसपी की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन के तो ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का मोटिव क्या था कि लोकसभा चुनाव में एक साथ आना है ताकि केंद्र सरकार को यहाँ पर हटा सके, ताकि वो यहाँ पर सत्ता में आ सके। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ टिक पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अपने बयान देती हुई नजर आ रही हैं, नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो सीटों के बंटवारों को लेकर भी बड़ा खेल अखिलेश यादव यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले डिम्पल यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने से पहले सीटों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श कर ले, उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव द्वारा यहाँ पर सीटें कांग्रेस को ना दी जाए। अभी 16 प्रत्याशी जो उन्होंने अपने उतारे हैं, ये भी कहा गया कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। होता तो यहाँ पर एक बड़ी बैठक की जाती है और यहाँ पर कांग्रेस को सीट दी जा रही है, कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ा मंथन होता उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 16 प्रत्याशी उतारकर ये साबित कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो ये सारा खेल अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन इंडिया गठबंधन को ये चाहिए कि मायावती उनके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि दलितों, पिछड़े वर्गों का अगर वोट मिलेगा तो और भी ज्यादा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधना काफी आसान हो जाएगा। वाकई में देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में निशाना साधने के लिए मायावती प्लान बना रही है, लेकिन मायावती के ये प्लान कितने ज़्यादा कारगर होते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मायावती अब तक ये चाहती रही है कि तमाम नेता यहाँ पर उनके साथ जुड़े, यहाँ पर अन्य दल जुड़े और इनसे उनका ही फायदा हो, लेकिन ऐसा होता कई बार नज़र नहीं आया। ऐसे में एनडीए जो खेमा है वो भी ये चाहता था कि मायावती को अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन मायावती ने जो प्लान किया उससे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को एक झटका सा लगा। देखिए, मायावती भले
ही राजनीति पर उतनी एक्टिव ना हो, लेकिन उनके पास अभी भी वोट बैंक है जो दलितों का, और कई ऐसी पार्टियां हैं जो दलित वोट बैंक को नहीं साध सकती, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए खेमा हो। बीजेपी आज भी स्वर्ण जातियों पर ही डिपेंडेंट है, ओबीसी एसटी जाति पर कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ पीछे, और इसी के चक्कर में मायावती को साधने का बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, दिनेश, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से मायावती पिछड़े वर्ग को लेकर हमेशा चर्चा में रही, लेकिन इस दौरान देखा गया कुछ दिनों से कि मायावती पिछड़ों के लिए जो बोला करती थी, दलितों के लिए जो आवाज़ उठाती थी, उनकी आवाज़ अब शांत होती नजर आई। अभी कुछ वक्त पहले आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, तब भी मायावती उनके समर्थन पर नहीं है। क्या लगता है, मायावती जो गरीबों की मसीहा मानी जाती थी, अब वो चुनाव के चलते, राजनीति के चलते उन सबसे दूर होती जा रही है? देखिए, दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। पिछले कुछ वक्त से वो ज़रूर निष्क्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस आधार पर मायावती लगातार दलितों की मसीहा के रूप में यहाँ पर देश की राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं। आपने जैसे कहा कि वो निष्क्रिय नज़र आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अक्सर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो मीटिंगें होती हैं, और उसमें 15 जनवरी को उनकी पार्टी की मीटिंग हुई उनके जन्मदिवस के अवसर पर, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सक्रिय रूप से आगे आने वाले चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि मजबूती से चुनाव लड़े, लोगों के बीच जाएं, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाया जाए, और ऐसे में आगामी वक्त में यहां पर मजबूती से पार्टी के लिए काम किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मायावती के मन में यह है कि भाई दलित वोट बैंक, जो कि परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है मायावती का, उसको साधने की कोशिश लगातार यहां पर होती रही है, और मायावती उसी दलित वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले जाए तो वहां पर दलित के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक का भी सपोर्ट उनको मिलता है। ऐसे में उनकी सियासी भूमिका बढ़ जाती है। वाकई में देखिए, कहा यह जा रहा है कि मायावती मुस्लिम और यहाँ पर दलितों का वोट साध सकती है। देखिए, 14% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है और इतने ही के आसपास दलित वोटर्स है। ऐसे में अगर मायावती इनको साध सकती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी, इंडिया गठबंधन जैसे तमाम दलों को यहाँ पर टक्कर भी दे सकती है, क्योंकि ये वही दल है जो इन्हीं पर डिपेंडेंट है। बिहार में देखा जाए तो ओबीसी में यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार अपनी नज़र टिका बैठा है, यादव वोट्स पर टिका बैठा है, और अगर कुछ ये जो दलित वोट के अलावा जो यहाँ पर ओबीसी वोट है, ये अगर मायावती को मिलता है तो कोई दो राय नहीं कि मायावती यहाँ पर दूसरे गठबंधन को टक्कर दे सकती है। फिलहाल मायावती की जो स्थिति है उसको देखते तो नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन अगर मायावती ये करने पर कामयाब होती हैं तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खेल हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।